प्रेसिडेंट ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को कहा कि आप G7 की मीटिंग कनाडा से वापस जाते हुए वॉशिंगटन रुकते जाएं, तो नरेंद्र मोदी ने कहा मेरी पहले ही कुछ असाइनमेंट्स हैं, तो कमिटमेंट्स हैं, मैं नहीं रुक सकता, तो वो चले गए। अब पता चला है कि बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात करवाना चाहते थे और इस बात का नरेंद्र मोदी को पता चल गया कि मुझे ये इसलिए व्हाइट हाउस बुला रहे हैं और उन्होंने सिंपली कह दिया नो, मैं नहीं आ सकता। बीबी मैं तो हैरान हो गया हूं। तो फिर पाकिस्तान ने दरखास्त की कि आप हमारी आपस में सुलह करवाएं, सब कुछ करो। अब ये जो ताकत है कि प्रेसिडेंट बुला रहा है अमेरिका का और आप बोले मेरे पर टाइम नहीं है, शुक्र करो फोन उठा लिया, कल नहीं फोन उठाया, अगले दिन जाकर कि यार कल मेरे पर टाइम नहीं था, आज मैंने फोन उठाया है। ये है ताकत। किसी कंट्री से भी ट्रंप इस तरह बात कर रहा होता ना, सिर्फ वो मुंह पे मना करके दिखा दे। नहीं कर सकता कोई, ब्रिटेन मना करके दिखा दे, यूरोप भी नहीं कर सकता। ब्रिटेन तो जो आप कहो ठीक है, सही है भाई, यकीन करो। मोदी जी ने क्या बोला है, नहीं करना। सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के साथ मुलाकात से इनकार किया है। बाजार ये नजर आता है कि ट्रंप का इरादा ये था कि आसिम मुनीर और मोदी को आमने सामने बिठा दिया जाए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को व्हाइट हाउस बुलाया, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। लेकिन की बात यह है कि उन्होंने ये कहा है फिर प्रेसिडेंट ट्रंप को कि आप झूठ बोल रहे हैं, कोई आपने सुलह नहीं करवाई, कोई आपने ट्रेड की बात नहीं की, हमने आपस में डायरेक्टली किया। हमें कोई कहता आप आओ अमेरिका, आपको दावत है, 2 दिन पहले पहुंच जाते। सही बात। मोदी जी को कहा आप आओ अमेरिका में, आपकी दावत है, नहीं आना। नहीं सीधा जय हिंद दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को भारत ने पूरी दुनिया के समक्ष जलील कर दिया है और अब इस सब को देखकर डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से लाइन पर आ गए हैं। दुनिया की किसी कंट्री से भी ट्रंप इस तरह बात कर रहा होता ना, सिर्फ वो मुंह पे मना करके दिखा दे। नहीं कर सकता कोई, ब्रिटेन मना करके दिखा दे, यूरोप भी नहीं कर सकता। ब्रिटेन तो जो आप कहो ठीक है, सही है भाई, यकीन करो। मोदी जी ने क्या बोला है, नहीं करना। सबसे बड़ी बात, सीधा मना। हमें कोई कहता आप आओ अमेरिका, आपको दावत है, 2 दिन पहले पहुंच जाते। सही बात। मोदी जी को कहा आप आओ अमेरिका में, आपकी दावत है, नहीं आना। नहीं सीधा मना। फिर मोदी जी ने मुंह पे बोला कि आपने कोई मीडिएशन फॉरेन ऑफिस ने फोन लोगों को बताया उधर कि भाई आपने कहा, हाँ उसने फौरन बताया, उसने कहा सालसी आपकी जो आप पेशकश कर रहे हो, हमें आपकी सालसी नहीं चाहिए, ये इंडिया और पाकिस्तान का मामला है। एक बार बंदा देखता है ना अमेरिका का प्रेसिडेंट है, वाकई उसको ऐसे शटअप कोई नहीं कर सकता कोई भी यार, नहीं कर सकता। मैं सच बता रहा हूँ, ये एक मैसेज दिया है इंडिया ने अमेरिका को, अगर आप कहते हो कि हम आपके बगैर नहीं चल सकते, हम आपको चल कर दिखाएंगे। एक तरह और से आगे बढ़कर बताया गया कि भारत जो है इक्वल टर्म पे है अमेरिका के साथ, ना कि भारत को कुछ उससे पैसे की जरूरत है, ना भारत को कोई डीलों की जरूरत है। और भारत ने ये भी बोला है, उसने कहा है कि हमारी कोई ट्रेड डील वाला सीन नहीं है। सीधा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया, पूरी दुनिया को पता चला, पूरी दुनिया को पता चला है कि इंडिया ने क्या स्टैंड लिया। भारत का स्टांस फुल पूरा हो गया, मानना पड़ेगा यार। ये कोई जिगरे वाला ही पीएम कर सकता है जो मोदी जी ने, मतलब इंडिया का भी आज तक किसी पीएम ने। अब दरअसल यह तो आप लोग जानते ही हो कि बीते कुछ दिनों से डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में यह ढिंढोरा पीट रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाया है, लेकिन बीते दिन भारत ने पाकिस्तान समेत डोनाल्ड ट्रंप को पूरी दुनिया के समक्ष झूठा साबित कर दिया है। हुआ ये कि जब भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच हुई वार्तालाप के बारे में बताते हुए मीडिया को जानकारी दी, तो उन्होंने कहा कि ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में ऑपरेशन सिंदूर और कश्मीर को लेकर वार्तालाप हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से बिल्कुल सीधे शब्दों में यह कह दिया है कि भारत आतंकवाद और कश्मीर के मुद्दे पर तीसरे पक्ष की कोई भी मध्यस्थता सहन नहीं करेगा। इस दौरान बातों ही बातों में विक्रम मिस्री ने ट्रंप को भी पूरी दुनिया के समक्ष एक्सपोज कर दिया है और पूरी दुनिया को यह दिखा दिया है कि ट्रंप कितने बड़े झूठे इंसान हैं और वह कितना ज्यादा झूठ बोलते हैं। उन्होंने बताया कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में वार्तालाप हुई थी मृतक लोगों के लिए शोक जाहिर करने के लिए, और उस दिन के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में वार्तालाप हुई है। जबकि दूसरी तरफ ट्रंप ने पूरी दुनिया में यह ढिंढोरा पीट दिया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से वार्तालाप करके उनको ट्रेड का लालच देकर यह सीज फायर करवाया है। खैर, अब प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच में जिस तरीके से वार्तालाप हुई है
उससे एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि ट्रंप ने अपने फालतू के कार्यों की वजह से भारत के साथ अपने संबंधों को बहुत ही ज्यादा खराब कर लिया है और इसीलिए अब भारत जानबूझकर ट्रंप और अमेरिका को इग्नोर कर रहा है। मैं नहीं आऊंगा। अब ये जो ताकत है कि प्रेसिडेंट बुला रहा है अमेरिका का और आप बोले मेरे पर टाइम नहीं है, शुक्र करो फोन उठा लिया, कल नहीं फोन उठाया, अगले दिन जाकर कि यार कल मेरे पर टाइम नहीं था, आज मैंने फोन उठाया है। ये है ताकत। इसलिए बोलता हूं एक स्ट्रांग लीडरशिप होना, यह है बॉस की तरह मोदी जी काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ पता लगा है भिखारिस्तान का एक आदमी आज फ्री में खाना मिल रहा था व्हाइट हाउस में, वहां पहुंच गया। पहले तो बिन बुलाए पहुंचा है अमेरिका में और वहां पर जाकर वो गया भी इसी प्लेन के अंदर बैठकर है। इसी के ऊपर देखिए, आपको याद होगा इनका कोई आदमी चंद्रमा पे गया था इसी के ऊपर बैठकर। उसके बाद पूरे दुनिया का यानी कि पूरे ब्रह्मांड का चक्कर इसी प्लेन के ऊपर बैठ के लगा लिया था। मुनीर भी उसी पे गया है अमेरिका के अंदर। यह डिफरेंस है पाकिस्तान और भारत के बीच में। लेकिन इसके बाद और बड़ा कुछ हो गया। G7 के ऊपर भी बात करेंगे, कांग्रेस ने भी कुछ कर दिया है हरकतें, उसके ऊपर बात करेंगे। बवाल खड़ा कर लिया है उन्होंने कि ये मोदी जी को इज्जत नहीं मिली। ये वो बोल रहा है जिनका खुद का प्रधानमंत्री कभी इज्जत के लायक नहीं था, कोने में खड़ा होता था और वहां पे बोलता था मैं कहां हूं, मैं कहां आ गया, मैडम मैं क्या करूं। ये बोला प्रधानमंत्री जो इनका होता था। अब ये वो बोल रहे हैं कि मोदी जी को इज्जत नहीं मिली। जिनको खुद को इज्जत ना मिली हो उनको दूसरे की इज्जत पचती भी नहीं है। चलिए आज सारे मुद्दों पे बात करेंगे मंजरी जी के साथ। मंजरी जी, जय सिया राम। एंड इज मोदी नाउ द बॉस? जय सिया राम। यस, मोदी इज द बॉस। लोग हमारा मजाक उड़ाते थे जब कहा जाता था विश्व गुरु है, तो फिर क्या क्या सोचते थे भाई, जो हमने एक्सपेरिमेंट्स ऑपरेशन सिंदूर में कर दिया इजराइल और ईरान वॉर में, उसको कॉपी कर दे। दैट इज हाउ यू बिकम द टीचर गुरु। तो अभी मोदी का बड़ा मजाक उड़ाते थे, फ्लाइट मोड में रहते ये वो कांग्रेस तब नाचने लग जाती थी अगर इनविटेशन आ जाए अमेरिका का। ठीक, डिक्लाइन करना छोड़ो, आ गई वो खत मिल गया, इनवाइट मिल गया। जो हालत मुनीर की हो रही है ना इस समय, ट्रम्प ने खाने पे बुलाया। अभी मोदी क्या कहते हैं, अच्छा आपने बुलाया लेकिन आई एम सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है, एक काम करिए आप फुर्सत पाके आ जाइएगा। एंड representative के मोदी जी। तो ये फ्रॉम दैट पॉलिटिक्स टू दिस एवरीथिंग हैज चेंज। ओके, अभी इस चीज को बहुत धीरे धीरे अच्छी तरीके से हमारे विक्रम मिश्री जी ने इसको समझाया है कि किस तरीके से हमने अपनी बात रखी। दो ऑब्जेक्शन है हमारे में। एक तो टाइम नहीं था, वो ठीक है, टाइम वैसे निकल आता है। लेकिन पहली चीज कि आप पाकिस्तान को बुला रहे, आसिम मुनीर व्हाइट हाउस में लंच के लिए आ रहा है, फिर हम क्यों जाए? हमारी जो कांग्रेस है इन हाउस क्या कहेगी, पहले मुनीर को सम्मानित किया फिर मोदी पहुंचे। ये नाटक शुरू हो गया घर पे। दूसरी चीज, आपने ये क्यों कहा कि आपने समझौता कराया है और आपने ट्रेड डील दे करके युद्ध रुकवा दिया?